हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोहांग एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वर्ग और वर्गमूल, यानी कि वर्ग और वर्गमूल शॉर्टकट ट्रिक से हम कैसे ज्ञात करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ग होता क्या है। वर्ग का अर्थ होता है यानी कि एक संख्या का उसी संख्या के साथ में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त जो गुणनफल होगा वो उसका वर्ग कहलाएगा। यानी कि अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 4। 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में की तो 4 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये 2 का वर्ग होता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, 2 स्क्वायर बराबर 4 होएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, वर्ग को हम स्क्वायर में लिखते हैं और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। और अगर बात करें वर्गमूल की तो 4 का वर्गमूल 2 होगा। ठीक है, जो संख्या का वर्ग है वही उसका वर्गमूल होगा। अब मान लीजिए 4 है तो इसको हम वर्गमूल में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, यानी कि 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आप देखते हैं ट्रिक के साथ वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों, एक डिजिट तक की संख्याओं का स्क्वायर तो आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ एक डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, और फिर 3 का 9 होता है, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ में होगी। फिर 4 का 16 होता है, 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ में होगी। और फिर 5 का जो स्क्वायर होगा वो 25 होगा, क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 5 का स्क्वायर 25। और फिर 6 का स्क्वायर 6 की मल्टीप्लाई 6 के साथ में तो 36 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो 7 49, तो 49 हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ऐसे ही 8 की गुना 8 में करेंगे तो जो 8 का स्क्वायर होगा वो 64 हो जाएगा। 9 का 81। ठीक है दोस्तों, और 10 का 100। ठीक है, और 11 का 181 होता है। लेकिन मैं आपको निकालने की विधि बताता हूँ कैसे निकालते हैं। 2 डिजिट की संख्याओं का जो वर्ग है वो हम कैसे निकालते हैं ट्रिक के साथ में, क्योंकि ये तो 11 की बात है, 12 का भी हमारे याद हो जाता है, 13 का भी। फिर आगे मतलब जैसे बड़ी संख्या आ जाए, जैसे 99 का स्क्वायर निकालना हो, 98 का स्क्वायर निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे चलिए मैं बताता हूँ आज की वीडियो में। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको 11 का स्क्वायर करना सिखाऊंगा। 11 एक 2 डिजिट की संख्या है। अब 11 का जब स्क्वायर करेंगे हम, 11 का जब स्क्वायर करेंगे तो 11 को मैं ऐसे लिखता हूँ 11 की घात 2, तो ये था 11 का स्क्वायर। अब अगर हम इसकी गुना करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा दोस्तों, और आंसर आएगा इसका 121। ठीक है, करके देख लीजिए आप चाहे। 11 की गुना 11 में करेंगे तो आंसर 121 आएगा। लेकिन ट्रिक के साथ में मैं इसका स्क्वायर निकालता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है, एक इकाई में है और एक दहाई में है। 2 डिजिट तक की संख्याओं का स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले तो मैं इकाई वाली संख्या का स्क्वायर करूँगा। जो संख्या इकाई में है, इकाई में 1 है, दहाई में भी 1 है यहाँ पे। ठीक है, समझिए बस। इकाई में 1 है तो इकाई के जो अंक है 1 की मैं गुना इसके साथ में करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1 ही कम 1, और फिर इसकी गुना यहाँ पे कर दूँगा 2 के साथ में। नहीं, पहले मैं इसका जो ये इकाई है ना, इकाई का स्क्वायर करूँगा तो 1 ही कम 1 लिखूँगा यहाँ पे। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में। 1 ही कम हो 1 और 1 दूनी 2। ठीक, और फिर लास्ट में बचता है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 ही आएगा। देखिए 21 आ गया ना दोस्तों, 121 प्राप्त हो जाती है संख्या। अब ऐसे ही मैं 12 का स्क्वायर करता हूँ। अगर हम 12 की गुना 12 बार करेंगे, यानी कि 12 का स्क्वायर निकालेंगे गुना करके, तो ये क्या आएगा, 144 आएगा। ठीक है, ये मेरे याद है, लेकिन इसको निकालने की ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब मैं 12 का स्क्वायर ज्ञात करता हूँ। जब मैं 12 का स्क्वायर करूँगा तो सबसे पहले मैं इकाई का अंक लूँगा, इसका स्क्वायर करता हूँ। 2 दूनी 4, फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई, 2 की 1 के साथ में मल्टीप्लाई, 2 ही कम 2, और फिर 2 के साथ में 2 दूनी 4 लिख दीजिए। फिर लास्ट में जो दहाई में है 1, इसका स्क्वायर करते हैं, 1 ही कम 1, 144 आ जाता है। ठीक है, और 12 की गुना अगर हम 12 बार कर रहे हैं तो भी 144 आ रहा है, और हम इस विधि से अगर उसका स्क्वायर निकाल रहे हैं तो भी 144 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो उसकी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं
एक दो संख्या का और निकाल कर देखते हैं। अब मान लीजिए अब हम निकालते हैं 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर निकालते हैं, इसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब देखिए 3 का स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले इकाई के अंक का स्क्वायर करेंगे, जो इकाई के अंक में है 3 3 9, फिर 3 की मल्टीप्लाई एक के साथ में और फिर उनकी 2 के साथ में। 3 कम 3 और 3 दूनी 6, और फिर लास्ट में जो दाई में बचेगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 ही कम 1, 169 आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 14 का देखते हैं। पहले मैं इसका स्क्वायर करूँगा 4 का, 4 चौक 16 का, 6 का हासिल को 1, फिर 4 ही कम 4, 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में, 4 ही कम 4, और फिर इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ में, तो 4 दूनी 8 और 1 9, और फिर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ, 196 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 16 का देखते हैं। 6 चंग 36 का, 6 का हासिल को कितना लगेगा 3, फिर मैं इसकी मल्टीप्लाई 6 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में और फिर 2 के साथ में, 6 कम 6, 6 दूनी 12, और 12 और 3 कितना होता है 15 होता है। ठीक है, और हासिल को 1 लगेगा। फिर अब देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 1 जुड़ जाएगा, 256, तो 16 का स्क्वायर 256। ठीक है दोस्तों, देखिए आप चंद सेकंडों में स्क्वायर निकाल सकते हैं अगर आपको ये विधि ज्ञात है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है वो बताना चाहूँगा, वो है 5 के, यानी कि जब इकाई का अंक 5 आए तब आपको मात्र 1 या 2 सेकंड लगेंगे बस। ठीक है, 1 या 2 सेकंड में आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जिस संख्या का इकाई का अंक 5 होगा तो उसके लिए क्या ट्रिक लगेगी, अब यहाँ पे देखिएगा। जिस संख्या का इकाई का अंक 5 आएगा वो सबसे छोटी संख्या क्या है 15 लिखता हूँ यहाँ पे मैं। अब मैं 15 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे ट्रिक बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो इकाई में 5 है इसका स्क्वायर कर दूँगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा 25। ठीक है, फिर जो इधर दहाई में है 1 है तो इससे 1 बढ़ा करके, यानी कि 1 तो है यहाँ पे, अब इससे मैं 1 बढ़ा करके यानी कि 2, अब 1 की गुणा 2 में कर दूँगा तो 1 दूनी 2 हो जाएगा, 225 आ जाएगा। अब आगे देखिए 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो 25 हो जाएगा। ये तो हमेशा 25 ही रहेगा सब में। ठीक है, क्योंकि इकाई का अंक 5 है तो ये हमेशा 25 रहेगा, तो ये 25 और 2 1 बढ़ाऊँगा 3, तो 2 तिया 6, 625। ऐसे ही 35 का देखिए, 100 तक आप निकाल सकते हैं, 5 5 25 और 3 है तो 3 चौक 12, यानी कि 3 के बाद 4 आती है तो 3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 3 चौक 12, तो 1225 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे 45 का स्क्वायर, अब 5 5 25 और 4 के बाद 5 आती है तो 4 5 20। ठीक है, ऐसे ही फिर 55 का निकालिए, ऐसे आप 100 तक निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ 55 तक निकालूंगा, आगे आप निकाल लेना। 5 5 25 और यहाँ पे 5 के बाद 6 होती है तो 5 अंक 30। ठीक है दोस्तों, देखिए कितनी आसान ट्रिक है और मात्र 1-2 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो तो वहाँ पे आप ये अप्लाई कीजिए। सबसे पहले इकाई का जो अंक है 5 है उसको 25, इसको स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होता है, जो का तो लिख दीजिए 25। फिर उसके बाद में क्या करना है, जो इधर दहाई के अंक में संख्याएँ दी गई हैं उनसे 1 बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे यहाँ पे 5 के साथ में 1 बढ़ाया 6 हुआ तो 5 अंक 30 हो गया। ठीक है, 4 के साथ में 1 बढ़ाया तो 5 हुआ, 4 5 20 और 3 चौक 12 और 2 तिया 6 और 1 दूनी 2, यानी कि एक संख्या बढ़ा करके मल्टीप्लाई करनी है, बस ये करना है और कुछ नहीं करना है। और जो इकाई का अंक है उसका सेम 25 लिख लेना है। चलिए अब आगे आप निकाल कर देख सकते हैं 100 तक, 95 तक। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं वर्गमूल निकालने की विधि। वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, वर्ग तो निकालना हमने सीख लिया, अब वर्गमूल निकालना सीखते हैं शॉर्टकट ट्रिक के साथ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर बोर्ड पर लिखी हुई कुछ संख्याएं दिख रही हैं। देखिए 1 है, 1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब ये लिखा क्यों है देखें यहाँ पे दोस्तों, ये ट्रिक है एक, और इस ट्रिक को समझिए, ये थोड़े से नियम है, इन नियम को जानेंगे तो उसके बाद में फिर हम जो ट्रिक के साथ में वर्गमूल निकालते हैं वो जानेंगे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक है, अब 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81 होगा। यानी कि जो मेरा बात समझाने का औचित्य है वो ये है कि 1 अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है तो उसका जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल का डिजिट हो गया तो 9 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। यानी कि
देखिए यहाँ पे 9 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 81, 9 का स्क्वायर 81 आएगा। यानी कि 9 और एक ऐसी संख्या है, अगर इन दो संख्याओं का हम स्क्वायर करते हैं तो इकाइकांक एक ही रहेगा। ठीक है, समझिए 9 और एक ऐसी संख्या है, अगर हम इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर करते हैं तो इकाइकांक एक ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए 8 है और 2 है, अगर 8 का हम स्क्वायर करते हैं तो इकाइकांक 4 आएगा, यानी कि 8 बटे 64 होता है। ठीक है, 8 बटे 64 होता है। और अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो भी क्या आएगा, इकाइकांक 4 ही आएगा। ठीक है, यानी कि 8 और 2, 9 और 1, यानी कि जोड़े बन जाते हैं। यानी कि अगर कोई संख्या है, मान लीजिए मैं 144 मान लेता हूँ उदाहरण के तौर पर, और मैं इसका स्क्वायर निकाल रहा हूँ। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालता हूँ 144 का। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इकाई का अंक 4 है, यहाँ पे इकाई का अंक 4 है। तो देखिए यहाँ पे या तो यह 8 का स्क्वायर है, या फिर जिस संख्या का इकाई का अंक 2 है उसका स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि जो दो संख्या है उसका ही तो स्क्वायर 4 आएगा, या फिर 8 का स्क्वायर 4 आएगा। यानी कि दो संख्याओं में से कोई सी एक संख्या का स्क्वायर हो सकता है, या तो 2 का हो सकता है, या फिर 12 का हो सकता है, या फिर 22 का हो सकता है, या फिर 8 का हो सकता है, 18 का हो सकता है। यही तो बात है ना, दो संख्याएं हैं तभी तो 4 आएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर हम यहाँ पे 4 करेंगे तो 64 आएगा, 18 का स्क्वायर करेंगे तो भी उसका इकाई का अंक 4 आएगा। तो इस प्रकार इन 2 डिजिट का इकाई का अंक 4 आता है। अब यहाँ पे देखते हैं 3 और 7 का जोड़ा बना है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 होता है। जब 3 का मैं स्क्वायर करता हूँ तो इकाई का अंक 9 आएगा, और 7 का स्क्वायर करता हूँ तो इकाई का अंक 9 आएगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब 4 की बात करते हैं, 4 और 6, यानी कि 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, तो इकाई का अंक 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर आएगा 36, तो इकाई का अंक 6 आएगा। यानी कि 4 और 6 दोनों ही संख्याओं का इकाई का अंक 6 आएगा, और 3 और 7 यहाँ पर दोनों संख्याओं का इकाई का अंक 9 आएगा, 8 और 2 यहाँ पे इनका, और यहाँ पे 1 और 9 होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार यानी कि इसका बताने का जो मेन पर्पज़ है वो ये है, यदि कोई संख्या दी जाए आपको और उस संख्या का आपको वर्गमूल निकालना हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है संख्या 144, इसका मैं वर्गमूल निकालूंगा तो यहाँ पे या तो इसका इकाई का अंक 4 है ना, या तो ये 2 का स्क्वायर है, यानी कि उस संख्या का इकाई का अंक 2 है, या फिर 8। ठीक है, यानी कि इन दोनों ही संख्याओं का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 4 आता है। चलिए दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं वर्गमूल से संबंधित। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ संख्याएं मैंने बोर्ड पर लिखी हुई है, इनका वर्गमूल निकालते हैं ट्रिक के साथ में, जो मैंने अभी आपको रूल बताए हैं उसके माध्यम से। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इकाई का अंक देखना है। इकाई के अंक में क्या है, 1 है। तो जब इकाई के अंक में 1 है तो जिस संख्या का भी स्क्वायर होगा उसका इकाई का अंक या तो 9 होगा और या फिर 1 होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है, मैंने आपको पीछे समझा दी है। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 आए तो वहाँ पे जो संख्या है, मूल संख्या है, उसका इकाई का अंक 9 होगा या फिर 1 होगा। अब और यहाँ पे जो ये इकाई के यानी कि दाहिने वाला जो डिजिट है उसको ऐसे छोड़ दीजिए, यहाँ पे इस पर कुछ भी काम नहीं करना है, इसको छोड़ करके आगे चलिए। अब यहाँ पे 2 डिजिट हैं, दोनों को देखिए, यहाँ पे 82 है, यहाँ पर 82 है, तो 82 से छोटी संख्या, यानी कि 82 से वह छोटी संख्या होनी चाहिए और वो किसी संख्या का स्क्वायर हो। 82 से छोटी संख्या हो और वो किसी संख्या का वर्ग हो, तो वो क्या होगा देखिए। अब मैं वर्ग देखता हूँ, 7 7 49, 8 64, 9 81, यानी कि 9 का अगर मैं वर्ग करता हूँ, 9 का वर्ग करता हूँ तो 81 आएगा, तो 82 से छोटा है, बिल्कुल सही है। अब 9 ले लेंगे, यानी कि 9 मैंने यहाँ पे ले लिया, 9 डिजिट लिया। अब उसके बाद में क्या करना है, अब ये डिसाइड करना है यहाँ से 9 लेना है या 1 लेना है, ये डिसाइड कौन करेगा। अब देखिए यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 है, तो मैं इससे अगले वाली संख्या का स्क्वायर लिखूँगा। 9 के बाद 10 आती है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। क्योंकि मैंने इससे छोटी संख्या ली और वो संख्या किसी का वर्ग होनी चाहिए, तो वो 81 है, और 81 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, तो मैंने 9 ले लिया। अब यहाँ पे देखिए, अब ये डिसाइड करना है यहाँ से कौन सी संख्या लेनी है। अब यहाँ पे उससे आगे बढ़ेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे 100। अब ये देखिए कि ये जो 82 है, ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, जो 82 है ये किसके ज़्यादा नज़दीक है। ध्यान से देखिएगा, 81 के ज़्यादा नज़दीक है, 81 के बाद 82 आता है,
तो कौन सी संख्या लेनी है? छोटे वाली संख्या लेनी है। ठीक है, कौन सी? छोटे वाली 91। यहाँ पे हो जाएगा आंसर 91। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। अब सेकंड देखिए यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे इसको छोड़ दूंगा, इसमें मैं काम नहीं करना है। इकाई का अंक देखना है, 9 है। तो इकाई का अंक अगर 9 है, इकाई का अंक अगर 9 है तो ये तो इकाई का अंक 7 होगा या फिर 3 होगा। ठीक है, या तो इकाई का अंक 7 होगा या फिर 3 होगा। और अब देखिए इधर संख्या क्या है? 68 है। 68 से छोटी संख्या होनी चाहिए लेकिन वो किसी का स्क्वायर हो। अब 68 है तो देखिए संख्या देख लीजिए, 6 चंग 36, 7 7 49, 8 8 64 और नमना 81 यानी कि 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 8 ले लेंगे हम, 8 ले लेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। और फिर इससे आगे की संख्या क्या है? 9 है। 9 का स्क्वायर देखते हैं, 9 9 81 होता है, 9 9 81। अब यहाँ पे 68 है तो 68 है ना, 68 के कौन से नज़दीक है संख्या? 68 के जो ज़्यादा नज़दीक है वो संख्या कौन सी है? 68 के ज़्यादा नज़दीक है 64। 64 है ना, यानी कि छोटी संख्या 64 है तो छोटी संख्या लेंगे 3, 83 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपको क्या करना है, अगर ये संख्या जिस भी स्क्वायर के ज़्यादा नज़दीक होगी वहाँ से छोटी संख्या लेनी है। यानी कि अगर छोटी है तो छोटी, अगर बड़ी है तो बड़ी। अगर ये 81 के नज़दीक होता तो मैं 7 लेता, 64 के नज़दीक है तो मैंने इसलिए 3 लिया। चलिए अब आगे बढ़िए, अगला जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको सोल्व करते हैं, फिर और समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इकाई का अंक 2 है। इकाई का अंक 2 है तो जो संख्या का इकाई का अंक होगा या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है, या तो 2 होगा या 8 होगा। अब इसको छोड़ दीजिए 2 को यहाँ पे। फिर आगे चलिए, 46 है संख्या। अब 46 से मैं छोटी संख्या लेता हूँ जो जिसका स्क्वायर होगा। 6 चंग 36, 7 7 49 तो 6 हो जाएगा। 6 चंग 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। ठीक है, अब ये डिसाइड करना है कि कौन सी संख्या लेनी है। यहाँ से 6 से अगली संख्या 7 होता है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। अब देखिए ये संख्या है 46। अब ये 46 है, ये किसके ज़्यादा नज़दीक है? 46 जो संख्या वो किसके ज़्यादा नज़दीक है? और 36 और 46 के बीच में कितना गैप है? 10 का गैप है। और 36 और 49 के बीच में कितना गैप है? 3 का। तो ये बड़ी संख्या के ज़्यादा नज़दीक है तो बड़ी संख्या लेंगे, 8 लेंगे, तो यहाँ पे 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर गैप ज़्यादा है तो बड़ी संख्या लीजिए, और अगर गैप कम है, मतलब अगर यहाँ पे छोटी संख्या के ज़्यादा नज़दीक है तो छोटी संख्या लेनी है, अगर बड़ी संख्या के ज़्यादा नज़दीक है तो बड़ी संख्या। यहाँ पे बड़ी संख्या के ज़्यादा नज़दीक है तो मैं यहाँ पे बड़ी संख्या लूँगा 8। इन संख्याओं का डिसाइड ये यहाँ पे संख्या करेंगे। अब चलिए एक और बच जाता है 31 36, यानी कि 3136 का स्क्वायर निकालेंगे, वो स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे इकाई का अंक 6 है, जल्दी जल्दी करेंगे। या तो यहाँ पे इकाई का अंक 6 आएगा या फिर 4 आएगा। 6 चंग 36 और 4 चौक 16, यानी कि या तो 6 आएगा इकाई का अंक या फिर 4 आएगा। और फिर आगे की संख्या देखते हैं, 31 है। 31 से छोटी संख्या और वो स्क्वायर होना चाहिए किसी का। 4 चौक 16, 5 5 25 और 6 चंग 36, 6 बड़ा हो जाएगा, 5 5 25, तो यहाँ पे 5 लिख दूंगा मैं। और फिर 5 का स्क्वायर करके देखता हूँ कितना होता है 25। फिर उससे अगली संख्या 6 होता है, 6 चंग 36। अब देखिए यहाँ पे ये संख्या है 31। 31 किसके ज़्यादा नज़दीक है? 31 संख्या जो है वो किसके ज़्यादा नज़दीक है? 25 और 31 के बीच में कितना गैप है? 6 का गैप है। और इधर 31 और 36 के बीच 5 का गैप है, तो ये ज़्यादा किसके नज़दीक है? 1 मिनट, हाँ 6 का गैप है, इधर इधर 5 का गैप है। ठीक है, तो ये 36 के ज़्यादा नज़दीक है तो बड़ी संख्या लूँगा 6, 56 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 56 का स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह से आपको स्क्वायर रूट निकालने हैं, यानी कि वर्गमूल ज्ञात करने हैं। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों। और ये 3 संख्याओं तक, यानी कि 4 संख्याओं तक, 4 डिजिट तक की संख्याओं पर अप्लाई होती है। ठीक है, आप ऐसे आसानी से स्क्वायर रूट और वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बेस पर।
चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 में लिखा है 28 का स्क्वायर निकालिए। अब देखिए दोस्तों, हमें ट्रिक ज्ञात हो चुकी है और हम सीख चुके हैं स्क्वायर निकालना। अब इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर रखेंगे पहले, इकाई के अंक का 8 वाटी 64, हासिल को कितना लगेगा 6, और फिर 8 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, और 32 और 6 कितना होता है 32 और 6 होता है 38, और हासिल को लगेगा 3। फिर यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे 2 का, 2 दूनी 4 और 3 7, तो ये 784 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको फास्टली करना है, एग्ज़ाम का टाइम बचाना है। अब यहाँ पे देखिए, अब 8 का स्क्वायर करते हैं, 8 वाटी 64, हासिल को 4 लगेगा, और 8 की मल्टीप्लाई 3 के साथ में, 8 या 24, और 24 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में, 24 दूनी 48, 48 और 6 कितने होते हैं 54, और हासिल को फिर लगेगा 5, फिर 3 या 9 और 5 कितना होता है 14, तो ये हो जाएगा 1444। ठीक है, और फिर नेक्स्ट संख्या हमारे पास 37 का स्क्वायर निकालिए। अब 37 का निकालेंगे, 7 7 49 का 9 का, हासिल को 4 लगेगा, फिर 7 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 7 या 21, और 21 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में, 21 दूनी 42, और 42 और 4 46, हासिल को फिर 4 लगेगा। ठीक है, 3 या 9 और 4 13, 1369 हो जाएगा। ठीक है, फिर निकालते हैं 54 का स्क्वायर, 4 चौक 16 का 6 का, हासिल को 1, और फिर 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ में, यानी कि 4 पंजे 20, और 20 दूनी 40, 40 और 1 41 का, 1 का हासिल को 4 लगेगा, और पंजे 25 और 4 कितना होता है 29। तो इस प्रकार से आप स्क्वायर कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब 2-4 क्वेश्चन वर्गमूल से संबंधित सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में फिर आज की वीडियो को यहीं समाप्त कर देंगे, और फिर अगले वीडियो में इससे हाई लेवल के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, वर्गमूल से संबंधित होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए 4 संख्या लिखी हुई है, इनका वर्गमूल निकालते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इकाई का अंक 9 है, तो यहाँ पे जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, या तो 7 होगा या फिर 3 होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं इसको छोड़ दूंगा 2 को, फिर मैं यहाँ पे 53 पर काम करूँगा। तो 53 से छोटी संख्या लेनी है, और वो भी स्क्वायर होनी चाहिए, यानी कि 53 से छोटी संख्या क्या है 7 7 49, 8 वाटी 64, 7 7 49, 7 है तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, और फिर मैं इससे आगे वाली संख्या का स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा 8 वाटी 64, 7 7 49 है, यानी कि 49 छोटी है 53 से, तो मैं 7 लूँगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये डिसाइड करना है यहाँ से कौन सी लेनी है, अब वो डिसाइड करेंगे। ये दोनों संख्या है 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे 53 रखता हूँ, 53 इनके साथ रखता हूँ। देखिए इधर 53 कौन सी संख्या के ज़्यादा नज़दीक है, 53 49 के ज़्यादा नज़दीक है, 49 और 4 53 होते हैं, 53 और यहाँ पे 4 है तो ये 11 होगा इसके, यानी कि यहाँ पर 11 का गैप है, और यहाँ पे 49 और 4, यहाँ पे 4 का गैप है। ठीक है, तो संख्या कौन सी लेनी है, अगर संख्या छोटी के ज़्यादा नज़दीक हो तो छोटी लेनी है 3, तो यहाँ पे 73 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर बड़ी के नज़दीक हो तो बड़ी लेनी है, तो यहाँ पे 73 का स्क्वायर है 5329। अब देखते हैं 841। अब यहाँ पे एक का जो इकाई का अंक है वो या तो 9 के स्क्वायर से आता है या फिर 1 के। ठीक है, अब यहाँ 4 को छोड़ दीजिए, फिर 8 को देखिए, 8 से छोटी संख्या क्या है, 2 दूनी 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो देखिए 4 छोटी है 9 बड़ी है, तो 4 वाली का स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पे 2 ले लेंगे यहाँ पे संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे 8 संख्या, तो 8 देखते हैं किस संख्या के नज़दीक है ज़्यादा। 8 जो है वो 9 के ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि 8 के बाद जस्ट 9 आता है, 1 का गैप है, और यहाँ पे 4 का गैप है। तो कौन सी संख्या लूँगा दोस्तों, बड़ी के ज़्यादा नज़दीक है, तो बड़ी लेंगे, 29 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं 40 96। 40 96 देखिए, यहाँ पे इकाई का अंक 6 है, तो यहाँ पे या तो इकाई का अंक 4 होगा या फिर 6 होगा। फिर यहाँ पे 9 छोड़ दीजिए। ठीक है, 9 छोड़ दीजिए, 40 देखिए, अब 6 चंग 36 होता है, 6 चंग 36 होता है, और 7 7 49 होता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके स्क्वायर ज़्यादातर तो ऐसे याद हो जाएंगे। अब देखिए, अब 36 40 से छोटा है, 49 बड़ा है, तो 6 लेंगे यहाँ पे। अब ये डिसाइड करना है कौन सा लेना है, वो ये डिसाइड करेगा 40। अब 40 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 40 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 36 और 4 40 होते हैं, और 40 और 9 49 होते हैं, तो 9 का गैप यहाँ पे है और 4 का यहाँ पे, तो 36 के ज़्यादा नज़दीक है, तो छोटी संख्या लेंगे 4, तो ये 64 का स्क्वायर है। ठीक है, अब आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं 625। ये तो बहुत ही आसान है दोस्तों, इसका मैंने बताया है आपको, यहाँ पे 25 है तो ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और इधर पे 6 है, यानी कि ये इसका जो गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3,
ठीक है, यानी कि 2 इसका छोटे वाला गुणनखंड होगा 25 या 25 का स्क्वायर है। अब मैं इसका अगर स्क्वायर करता हूँ तो 5 5 25, और मैंने आपको बताया इससे आगे 1 बढ़ाइए और 2 तिया यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 तिया 6 तो 625 सॉरी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। अगर आपको वर्गमूल या वर्ग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको शॉर्टकट ट्रिक के साथ में सॉल्व करने हो। ठीक है, वहाँ पे अपना समय वेस्ट नहीं करना है। ट्रिक मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अगर आपकी समझ में नहीं आई है, कोई दिक्कत है, वीडियो को रिस्टार्ट कीजिए, दोबारा देखिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हो, अपना समय बचा सकते हो एग्जाम टाइम में। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे आगे जो हाई लेवल के क्वेश्चन हैं जो वर्गमूल और घनमूल से संबंधित पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो मैं आपको बताऊंगा। ये तो सिर्फ मेरा बेसिक लेवल था जो आपको समझाना था, यहाँ पे ट्रिक मैंने आपको बतानी थी जो दोस्तों मैंने आपको बता दी। अब आपकी समझ में कितनी आई है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है तो कमेंट में लिखिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और घंटी का बटन तो जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में हाई लेवल के क्वेश्चनों के साथ जो वर्गमूल और वर्ग से संबंधित होंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।